वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। इसमें अब करंट अफेयर्स के भी प्रश्न शामिल है। फायरमैन परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो पूरा प्रैक्टिस शीट जरूर देखिएगा। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग अवश्य जुड़ें, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर से जाकर के टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएँ। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अक्टूबर 2021 में समाप्त आईपीएल की टाइटल प्रायोजक कंपनी थी? पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, वीवो। कौन सी कंपनी अक्टूबर 2021 में समाप्त आईपीएल की टाइटल प्रायोजक कंपनी थी? तो वीवो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला का। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस दिन को निर्धनता निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? निर्धनता निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर सवाल को देखें। तीसरा नंबर सवाल है, मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? मानव पूंजी सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा। चौथा नंबर सवाल देखिए, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार अगले 5 वर्षों में भारत में कितने पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7। पाँचवा नंबर, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? 5 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड, यह परियोजना है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के द्वारा प्रारंभ की गई है। 5 का करेक्ट आंसर ए हो गया। छठा नंबर सवाल देखिए कि 28 अक्टूबर 2021 को किए गए बदलाव के परिणाम स्वरूप मेटा किस अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया साइट का नया ब्रांड नाम है? मेटा, ठीक है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फेसबुक का। 7वां नंबर सवाल देखिए, वर्ष 2021 में नई दिल्ली में हुए 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, युवा उत्साह नए भारत का, यही थीम था, ठीक है। वर्ष 2021 में नई दिल्ली में जो 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, उसका थीम था युवा उत्साह नए भारत का। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है, वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से किस समाज सेवी संस्था को सम्मानित किया गया है? 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, किस समाज सेवी संस्था को सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो उसका जो नाम है आपका, 8 का करेक्ट आंसर भी प्रथम हो जाएगा, ठीक है। वो समाज सेवी संस्था का नाम ही प्रथम। वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से किस समाज सेवी संस्था को सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम ही है जो प्रथम है, ठीक है। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पटना को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पटना को पूरे देश में है जो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 44वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ये भी अच्छा सवाल है। तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश है जो प्रथम स्थान पर रहा है। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका, श्वेत नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया झील से, ठीक है। श्वेत नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो विक्टोरिया झील इसका 11 का भी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए, 12 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में रहता है फ्रेंड्स। एस्किमो कांगो बेसिन के बेल्जियम यहाँ दिया हुआ है। बी में है बुशमैन दक्षिण अफ्रीका। एस्किमो देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 12 का जो सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर सी है जो सुमेलित नहीं, क्योंकि एस्किमो है जो फ्रेंड्स कांगो बेसिन के बेल्जियम में रहता है। कनाडा में एस्किमो जनजाति पाई जाती है जहाँ बर्फ जो अपना घर बनाते हैं उसको इग्लू कहा जाता है, इसके बारे में बताया था। बाकी रेड इंडियंस कहाँ कहाँ है निवासी फ्रेंड्स? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। बुशमैन देखिए दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। सेमांग मालिया में पाया जाता है।
लेकिन 12 का जो एस्किमो कांगो बेसिन के बेल्जियम दिया है ना, ये आपका गलत है। कांगो बेसिन के बेल्जियम में एस्किमो जनजाति नहीं पाया जाता है। तो 12 का करेक्ट आंसर सी होगा। इससे संबंधित पहले मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स। याद रखिएगा, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल पूछा जा सकता है। रेड इंडियंस कहाँ के निवासी है फ्रेंड्स, तो आपका जनजाति है तो आपका उत्तरी अमेरिका का है, ये भी पूछा जा सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। और एस्किमो के बारे में पूरा बता दिया था फ्रेंड्स कि जो बर्फ का घर बनाता है उसको इग्लू कहते हैं। ये आपका बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं, आपका जिसे कनाडा तरफ रहते हैं, ठीक है। 13 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 13 का डी बेंगुएला धारा है जो आपका हिंद महासागर का नहीं है। बाकी गुलहास हो गया, सोमालिया धारा हो गया और मोजाबिक धारा है जो हिंद महासागर का है। बेंगुएला धारा है जो आपका हिंद महासागर का नहीं। 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है, कौन सा सागर है जिसमें तट रेखा नहीं है, तो 14 का बी करेक्ट आंसर होगा। सारगैसो सागर में आपका तट रेखा नहीं, याद कर ले फ्रेंड्स, पूछा जाता है क्वेश्चन। सारगैसो सागर में तट रेखा नहीं है। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरब सागर के किनारे है, 15 का। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरब सागर के किनारे स्थित है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आपका ऑप्शन नंबर ए 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, ठीक है। कौन सा अफ्रीकी देश है जिसका सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, तो 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चाड का नहीं मिलता है, बाकी मोरक्को, ट्यूनेशिया और अल्जीरिया का भूमध्य सागर से मिलता है, जबकि चाड का नहीं मिलता है। 16 का बी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर सवाल को देखिए। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार की सीमावर्ती है। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार का सीमावर्ती है, तो भारत चीन तो है, उसके अतिरिक्त का रहा है, तो 17 का करेक्ट आंसर डी होगा। थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, ठीक है फ्रेंड्स। थाईलैंड और लाओस और बांग्लादेश का जो सीमा म्यांमार से इसका सीमावर्ती देश है, तो 17 का करेक्ट आंसर डी होगा। भारत और चीन तो है ही है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 17 का करेक्ट आंसर भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह दिए गए देश म्यांमार का सीमावर्ती है, तो थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश है जो म्यांमार का सीमावर्ती है फ्रेंड्स। 18 नंबर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। चलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन है, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सोमालिया, इथोपिया तथा तिजुबिती, ठीक है। सोमालिया, इथोपिया तथा तिजुबिती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका उत्पाद पुलिस में पूछा गया था फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल आपका है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में पड़ता है नेलांग घाटी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। अच्छा सवाल है, हो सकता है पूछ दिया जाए फ्रेंड्स आपका। तो देखिए सबसे ज़्यादा लंबा आपको पटना में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। लोकलेखा समिति फ्रेंड्स जिसमें टोटल कितने 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य होते हैं लोकसभा का, 7 होता है राज्यसभा का, ठीक है। तो कह रहा है लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लोकसभा का अध्यक्ष। 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होता है, ठीक है। यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाता है तो क्या होता है। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देगा, ये भी नहीं होगा। संसद भंग हो जाती नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन नहीं होता है, ठीक है। एक सदन में पास होने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। तो 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कुछ भी नहीं होता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक गार्जियन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यालय में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ था, तो चौधरी चरण सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा 24 का डी। 25 नंबर सवाल देखिए। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ये आपका गलत है, ठीक है। ये कथन आपका सही नहीं। भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये अब नहीं रहे हैं, इसलिए 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका 26 नंबर भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। 26 का
26 का ऑप्शन नंबर बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता, ये आपका गलत है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। बाकी वह संसद का एक संघटक भाग है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद का निर्माण होता है फ्रेंड्स, 3 अंग होते हैं ना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर सी में देखिए, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये बिल्कुल सही है। वह किन परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है। 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? किस आधार के कारण? 27 का करेक्ट आंसर डी, अवांछनीय आलोचना। अगला सवाल है फ्रेंड्स 28 नंबर सवाल देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, सभी को याद भी रखना चाहिए जो भी युवा वर्ग है, कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत 28 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, भारत में जो संघ राज्य है उसका प्रशासन किसका उस पर होता है? तो 29 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन, साम्यवादी राज्य। बाकी समाजवादी, कल्याणकारी, राजनीतिक समानता तो है, ये साम्यवादी है जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। 30 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए, सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज सल्तनत काल में, 31 का गेस करिएगा, तो देखिए दीवान ए अर्ज आपका सैन्य विभाग से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए 32 नंबर सवाल, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसे क्या कहेंगे? 32 का करेक्ट आंसर प्रतिलोम विवाह कहेंगे। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है? क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका 33 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, असुर विवाह कहा जाता है। ठीक है, असुर विवाह, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? तो 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर मृत्यु है, जो इसका पुरुषार्थ नहीं होगा। 34 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस के कौन निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी। 35 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? चलिए, आज़ाद हिंद फौज के कौन से सैनिक थे जिसे 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया था? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रशीद अली को दिया गया था। 36 का सी। 37 नंबर सवाल, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अच्छा सवाल है फिर 37 का। तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज दिवस की स्थापना तिथि मनाया जाता है 12 नवंबर 1945, इसलिए 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 नवंबर 1945 याद रखिएगा। 38 नंबर, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ठीक है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी के निर्माण की परंपरा का शुरुआत किया था? तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, बाबर ने ऐसा किया था। 39 नंबर सवाल को देखिए कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल। चलिए 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो महेश दास, क्योंकि बीरबल का पहले का नाम क्या था फ्रेंड्स? आपका महेश दास भी कहा जाता था ना। तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपका महेश दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 नंबर सवाल आपका, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक, यानी तमिल राज्य तक भी फैला हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। लोलक की कलावधि, चलिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स फिजिक्स का। लोलक की कलावधि क्या होता है? 41 का करेक्ट आंसर बी होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कलावधि उसकी लंबाई लेंथ पर निर्भर करती है। 42 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है,
तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पायरोमीटर है जो फ्रेंड्स उच्च ताप मापी मीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1500 सेल्सियस से अधिक तापमान मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 42 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए। 43 नंबर सवाल आपका है फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है, ठीक है। 43 का करेक्ट आंसर फेथो नहीं होता है, यहाँ पर फायदोमीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फायदो नहीं, यहाँ फायदो लिखा होगा, फायदोमीटर। फायदोमीटर से क्या होता है फ्रेंड्स, समुद्र की गहराई मापी जाती है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फायथोमीटर या फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्यों कठिन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि उसमें घर्षण नहीं हो पाता है ना, घर्षण का अभाव के कारण बर्फ पर हम लोग ठीक से नहीं चल पाता है। 44 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, वह कौन है, तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लोरोक्विनिन पाया जाता है उसमें, ठीक है। क्लोरोक्विन मलेरिया की दवाई हुई है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर देखा जाए फ्रेंड्स तो 46 का वो मल्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखिए। पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर का ताप नियंत्रित रखने में काम आता है, ठीक है। पसीने का मुख्य उपयोग है जो शरीर का ताप नियंत्रण रखने में होता है। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखें। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन रजत का परत लगाया जाता है। 48 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अच्छा सवाल है भी फ्रेंड्स, ये सवाल और ये सवाल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से देखिए, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। पसीने का क्या काम होता है फ्रेंड्स, तो शरीर का ताप नियंत्रण रखने में सहायक होता है। और थर्मस के बोतल में पेय पदार्थ में जो लगाया जाता है वो रजत परत लगाया जाता है। 48 का सी। 49 नंबर सवाल को देखिए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स 49 का, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर 49 का करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल है फ्रेंड्स। सांप का जहर क्या है, सांप का जहर क्या है, 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए सांप का जहर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, अम्ल होता है, यानी कि अम्लीय होता है। उसका pH वैल्यू देखिएगा तो 7 से कम होता है, बहुत कम होता है। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सांप का जहर क्या होता है, तो अम्ल होता है फ्रेंड्स। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 50 महत्वपूर्ण सवाल था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और फ्रेंड्स आप लोग वेबसाइट पर जाकर जरूर पढ़ाई करिएगा, गूगल में जाइएगा, जीके मास्टरमाइंड आप लिखिएगा फ्रेंड्स तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।